क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं कि 2,3 और 4,2 के बीच के मध्य बिंदु का नियम बताइए। ठीक है, मध्य बिंदु का नियम -4 + 2 और बटा में 2 है ना। देखिए -4 और 2 को जोड़ेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2/2 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका 1 हो गया। देखिए यहाँ से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलिएगा सर 3 + 1 और बटा में 2, 3 1 4/2 का मतलब कितना होगा, 2 होगा। तो इसका नियामक आएगा 1,2। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्लस प्लस है तो प्रथम से चतुर्थांश में होगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कि मूल बिंदु से 4, -3 की दूरी क्या है। मूल बिंदु से कहेगा तो अपने से दूरी निकालना है। 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, 5 इकाई होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदु 2, -4 और 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पूछेगा तो x नियम को जोड़ के 2 से भागा, तो यहाँ से होगा 2 + 4 और बटा में 2, 4 2 6/2 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार में। x नियम को y नियम को जोड़ेंगे, -4 -2/2, तो 4 2 6/2 का मतलब कितना होगा, -3 होगा। 3 और -3 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोनों जगह माइनस माइनस दिया है तो तृतीय होगा इसका सही जवाब सी नंबर। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में क्या है। कहते हैं कि बाई जो है, बाई -4,2 और क्यू है 8,3 को मिलाने वाले बिंदुओं को रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है। 55 का जो हल करिएगा आएगा 1:2 में बांटता है। ठीक है, हल करिएगा इस तरह से। पी का नियमक हो गए -4,2 हो गए, क्यू का मान हो गए 8,3 हो गए। ठीक है, किस अनुपात में बांटता है, बाई अक्ष को, बाई अक्ष पर है। ठीक है, बाई अक्ष पर है तो एक्स नियमक 0 होगा, बाई नियमक कुछ न कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद एम और एन के अनुपात में बांटता है, इस तरह से बना लिएगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर में कि ए का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु इतना इतना क्या संरेख होगा। देखिए जब भी बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो बोलिएगा सर 0 होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि एक्स नियमक लेना है, बाई नियमक घटाना है। यहाँ से ए को ले रहे हैं तो ए को ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा। उसके बाद देखिए 3 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो 6 में से 2a को घटाएंगे, 6 - 2a प्लस में, उसके बाद लेंगे माइनस में 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2a में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, 2a - 1 होगा बराबर में 0 होगा। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे कि गुना करिए जाए 1/2, चलिए गुना करेंगे, माइनस में 5a होगा और 6 18 होगा, प्लस में माइनस में होगा 3 दूना 6a, माइनस में होगा 4a, प्लस में होगा 2। ठीक है, बराबर 0 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। बोलेगा सर देखिए यहाँ से ये गुना में है तो नीचे भाग में ख़त्म करने होगा। देखिए 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, 20 हो गया। देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15a। ठीक है, 15a माइनस में होगा प्लस में 20 बराबर 0। ओके, आइए 1/2 देखिए गुना में तो उधर जाके भाग में होगा तो 20 बराबर में होगा, माइनस में इधर आके 15 में होगा, यानी 15 होगा, प्लस में 3 5 15, 5 चौका 20। ठीक है, 5 3 15, 5 चौका 20, तो 3 गुना में तो नीचे भाग में होगा 4/3 बराबर a, मतलब a का जो मान है 4/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं बिंदु 4, -1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बोलिएगा सर बीच की दूरी निकालना है तो देखिए 4 में से आपको 2 को घटा देना है। ठीक है, 4 - 2 को घटा देंगे, प्लस में 1 में से 3 को घटा देना है तो -1 में से 3 को घटा देना। ठीक है, एक्स नियमक के अंतर का वर्ग और बाई नियमक के अंतर वर्ग। 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 4 20 होगा। ठीक है,
16 4 20 होंगे, और 20 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4 गुने में 5 लिखेंगे, 4 का मतलब 2√5 होगा, ठीक है, 2√5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, कहते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष है ए का, बी का, सी का, तो केंद्रक निकालिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज ए का मान दिया कितना दिया है, तो -1,0 है। बी का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2, माइनस में है ना। सी का मान कितना दिया, तो 8, में 2 दिया, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से केंद्रक का जब नियामक होते हैं बीच में होते हैं ना, केंद्रक कहाँ होते हैं, बीच में। चलिए, केंद्रक जो होते हैं बीच में होते हैं, तो केंद्रक का नियामक जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो एक्स का जब भी मान निकालना होता है तो एक्स नियामक को जोड़ के 3 से भागा, तो -1 + 5 प्लस में 8 बटा में 3 से भागा, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है, x1 y1 x3 को जोड़ के 3 से भागा। देखिए 8 5 हो गया 13, 13 में से एक जाएगा तो 12 बचेगा, 12/3 का मतलब कितना हो गया 4, तो एक्स नियामक का मान 4 है। वाई बराबर देखिए क्या होगा, 0 + -2 + 2 बटा में 3, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 0/3 का मतलब 0, ठीक है। यानी कि एक्स का मान 4 आ गया, वाई का मान 0, तो 4,0 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 19 2 21 और 2 24 साल में पूछा था। अगला बढ़े, कहते हैं इनमें कौन सी बिंदु इतना पर नहीं है, इतना पर नहीं है, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा और ऑप्शन को जांच करना होगा, ठीक है। किसको जांच करना होगा, ऑप्शन को जांच करना होगा। जैसे हम इसको उठा लेते हैं, एक्स का मान 2 रखेगा है ना, एक्स का मान जब 2 रखेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 दूना कितना होगा, तो बोलिएगा 6 बराबर 5, तो क्या ये 0 बराबर 5 हो रहा, नहीं हो रहा, तो यही देखिए एक ऑप्शन है जो नहीं हो रहा, बाकी सभी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि माइनस, फिर से ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला यहाँ पर होते हैं और प्लस वाला यहाँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब द्वितीय में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा, इसमें रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा, इसमें रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा ना, तो इसका सही जवाब आपको द्वितीय होगा सही जवाब। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकाली, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में, 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, स्क्वायर देंगे, और 3 में से 11 जाएगा तो 8 3 11, माइनस में 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा, ठीक है। तो 10 इकाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 62। कहते हैं y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, तो y h पर दिया तो x अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, x अक्ष के समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन सा बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि तृतीय में दोनों माइनस के माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। दोनों को दोनों देखिए माइनस में है, इसको कौन क्वाड्रेंट में है, तो ये तो फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में होगा, तृतीय में, और इसका अगर हम बात करेंगे तो ये द्वितीय में होगा, ठीक है। इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको तृतीय में, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो नो सही है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं माइनस है ना, तो माइनस और प्लस जो होते हैं सेकेंड में, माइनस और प्लस ये हो जाएंगे आपको सेकेंड में, और ये आपको हो जाएंगे थर्ड में, ठीक है, थर्ड में नहीं फोर्थ में, सॉरी, किसमें हो जाएंगे, फोर्थ में हो जाएंगे। चलिए तो ये हो गया आपको तृतीय में, तृतीय में, ये पहला में, ये चौथा में, दूसरा में, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। अगला है कि y अक्ष पर बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो कौन होगा, तो इसमें से बिंदु निकालना होगा, छोड़िए इसको। अगला प्रश्न है कि x अक्ष का समीकरण है, ठीक है, उसको ज्यादा हल होगा।
65 का जो सही जवाब होगा, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन दोनों को रेखा जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है इतना, तो p का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा आराम से। यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा गया कि दो बिंदु हैं 6,-5 है। ठीक है, 6,-5 है और यहाँ पर दिया -2,11 है। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ेगा वो बिंदु का नियामक है ना 2, p है। तो आपको बोला p का मान निकालिए, तो p का मान निकालना, तो p का मान निकालेंगे। 2 का क्यों लेंगे, 2 को नहीं, p बराबर लेंगे -5 + 1 है ना 11 है। सॉरी, यहाँ 2, क्या 11 है, ध्यान रखिएगा, यानी कि -5 + 11 बटा में 2। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 6, 5, 11, 6 बटा में 2 मतलब 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यानी कि माइनस में 6, -7 की कोटि बताइए। तो ये जो होते हैं एक्स नियमक का मान क्या होते हैं, बोलिएगा एक्स नियमक भुज होता है, वाई नियमक क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, वाई नियमक कोटि होता है। तो भुज का मान पूछा -6 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पढ़िएगा क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमक दिया है 2, 3, 6, 7, तो केंद्र का नियमक क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते, ठीक है, क्या बना लेते, वृत्त। और वृत्त के जो आपको पता होते हैं व्यास का मतलब क्या होती है, व्यास का नियमक दिया, व्यास मतलब बीचों बीच से जो जाती है वही व्यास होती है ना। तो इसको जो आपको ए का नियमक दिया है, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, बोलिएगा 2,3 है। और यहाँ पर मान लेते हैं बी का नियमक कितना है, तो 6,7 है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर बोला है कि केंद्र का नियमक, केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, और बीच का मतलब मध्य बिंदु। ठीक है, बीच का मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को पी मान लेते हैं। जब इसका नियामक निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भागा देना होगा। जैसे x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस में माइनस में 6 बटा में 2, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 बटा 2 का मतलब कितना होगा, -2 होगा। अब y का मान निकालना होगा तो यहाँ से 3 प्लस में 7 और बटा में 2 होगा। 7, 3, 10 बटा 2 का मतलब कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो -2,5 होगा, -2,5 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही जवाब। अगला बढ़ते हैं कि यदि बिंदु x1/1, x2/2, x3/3 संरेख है तो कौन से होगा। संरेख होगा तो आपको पता होगा ना कि x नियमक को लेते हैं तो y नियमक को घटाते हैं, x नियमक को लिए तो y2/3, y3/1। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही लिखा गया। आप लोग क्या कुछ गलत दिख रहा है तो बोलिएगा नहीं सर, इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। x1 को लेंगे तो y2 - y3, x2 को लेंगे तो y3 - y1, x3 को लेंगे तो y1 - y2 लेंगे। ठीक है, बोले x नियमक को लेना, y नियमक को घटाना है। अगला बढ़िएगा, कहते हैं कि बिंदु 3,6 की दूरी बताइए x अक्ष से। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना, x अक्ष पर स्थित है तो y नियमक कितना होगा, तो बोलिएगा 0 होगा सर। और यहाँ पर आपको 3,6 से दूरी बताना है, इसी ने है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, और भूल जाइए और इसको इसी तरह बनेगा जैसे मूल बिंदु से बनाते थे। तो मूल बिंदु से कैसे बनाते थे तो आप लोग सही से याद करिएगा, क्या होगा, बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर करते थे प्लस में 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 और 9 कितना होगा, बोलिएगा 45 होगा। 45 को लिखेंगे 9 गुने में 5, सॉरी 3 गुने में 9 लिखे, 5 गुना 9। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 5√3 होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु से -1,20 की दूरी बताइए। मूल बिंदु से
तो आपको जो दिया है उसी का होल स्क्वायर करिए और रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 क्या है। कहते हैं बिंदु है ना, बिंदु है ए का नियमक बी का नियमक मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। मध्य बिंदु का नियमक पूछेगा एक्स और वाई का मान। तो देखिए एक्स इसको जोड़िएगा, ठीक है। तो 3 + 1 और बटा में 2, 3 और 1 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। वाई का नियमक पूछेगा तो देखिएगा माइनस में 4 प्लस में 2 बटा में 2, तो माइनस में 2/2 का मतलब कितना हो गया, -1। तो 2 -1 कहीं दिया है क्या, तो 2 -1 इसका सही जवाब आने वाला है। अगला बढ़ते हैं, है इसका सही जवाब क्या, 2 -1 सी नंबर राइट आंसर है। 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आप लोग को सही जवाब देना होगा, क्या होगा जल्दी से। चलिए 73 नंबर आप लोग के बीच में जल्दी से बताइएगा क्या होगा। कि देखिए यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, मतलब दोनों के दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम में होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, प्रश्न संख्या 74 आ चुके, ठीक है। जल्दी से आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है, फास्ट, देरी नहीं करना है। आइए देखिएगा 74 नंबर प्रश्न क्या है, एक सेकेंड। 74 नंबर आपको प्रश्न में पूछा गया कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियमक 0 8 0 0 6 0 है तो परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, जोड़ के और के परिमाप क्या होते हैं, परिमाप को ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। सबको जोड़ दे क्या, नहीं, सबको जोड़ने से नहीं होगा। 1/2 हो जाएगा, है ना, 8 गुने में 6 होगा तो हो जाएगा 4 24। अच्छा ऐसे निकालते हैं क्या, 24 होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर एक्स और वाई का ले लेना है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं। आइए अगला प्रश्न है, शायद परिमाप वैसे नहीं निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान में हट गया फार्मूला। आइए बिंदु है k, 2 -3, 4 और 7, -5 है, संरेख है तो, है ना, लॉजिक लगा के वैसे भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा। देखिए जब कोई बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं कि 1/2 गुने में यहाँ से k को लेंगे, ठीक है, जिसको लेंगे उसको छोड़ कर घटाएंगे, 4 में से 5 को घटाएंगे तब माइनस में माइनस प्लस होगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 4 में से 5 घटाएंगे, माइनस प्लस होगा ना, तो 1 बचेगा। अब लेंगे माइनस में 3 ले रहे हैं, तब की बार देखिए 5 में से 2 को घटाना है तो 5, ये भी -2 होगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अब की बार लेना है 7 लेंगे तो इसको बोल जाइए, और 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस ही प्लस होगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 2 कितना होगा, 6 = 0। देखिए गुना में नीचे आके भाग में होगा तो k हो जाएगा, और यहाँ से 7 21 होगा प्लस में, और 6 7 42 होगा, ये गुना में तो उधर आके भाग में होगा, कैंसिल होगा, तो k बराबर होगा। देखिए तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 1 3 4 2 6 हो जाएगा 0, ये प्लस में k है तो उधर आके माइनस में 63 होगा। इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है।